हाय एवरीवन, दिस इज शिवम, योर होस्ट एंड अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट। सो आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एक ऐसी शानदार डेवलपमेंट लेकर आया हूँ जिसकी जितनी ज़्यादा तारीफ करी जाए उतनी ही कम। और इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हो तो आपको भी ये बात समझ में आ जाएगी कि ये इतनी शानदार डेवलपमेंट क्यों है। बेसिकली इस वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट की डेवलपमेंट के बारे में, विच इज़ लोकेटेड इन सेक्टर 48 बैंगॉन सोना रोड। इसकी स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस समझेंगे कि किस तरीके से बिल्डर ने इसको डेवलप किया था, कब लॉन्च किया था। साथ ही साथ जो नेक्स्ट और जो सेकंड पार्ट होगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उसमें मैं आपको एक्चुअल में बताऊंगा व्हाई सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट इज सो स्पेशल प्रोडक्ट इन कंप्लीट और एंटायर गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेवलपमेंट के बारे में। सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट लोकेटेड है इन सेक्टर 48 बैंगॉन सोना एलिवेटेड रोड। और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी दो एंट्री और एग्जिट बन जाते हैं। पहला आपका जो मेन एंट्रेंस है वो है फ्रॉम द 60 मीटर वाइड रोड, वो रोड जो सुभाष चौक को सीधा हीरो होंडा चौक NH8 से कनेक्ट करती है। दूसरी इसकी एंट्री और एग्जिट है वो है फ्रॉम दी सोना रोड मैन, जो NH248A है। अगर मैं इसकी डेवलपमेंट की बात करूं तो सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट की डेवलपमेंट की शुरुआत हुई थी फ्रॉम 2004। सबसे पहले इन्होंने अपने इनिशियल 9 टावर्स लॉन्च करे थे बाय द नेम ऑफ बेलीव्यू। 3 और 4 BHK के लग्जरी अपार्टमेंट थे। और सबसे इम्पोर्टेंट उस समय जो लॉन्चिंग प्राइस था वो अप्रोक्स 3000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट था। इन बेलीव्यू टावर्स को इन्होंने डिलीवर्ड कर दिया था इन 2010। फिर उसके बाद इन्होंने फेज 2 लॉन्च किया था इन 2006 बाय द नेम ऑफ बेलग्रेविया, जिसमें इन्होंने इनिशियली 10 टावर्स लॉन्च करे थे फ्रॉम टावर नंबर 10 टू टावर नंबर 19। दैट वर ऑल्सो दी 3 और 4 BHK लग्जरी अपार्टमेंट्स। उनको इन्होंने 2014 में डिलीवर कर दिया था। फिर उसके बाद इन्होंने उसी समय लॉन्च करा फेज 3, जिसमें इन्होंने नेक्स्ट 8 टावर्स को लॉन्च किया था, which was also the part of Belgravia from the tower number 20 to tower number 27। तो इस तरीके से इन्होंने इस डेवलपमेंट को किया है। करंट अगर मैं रीसेल प्राइस की बात करूं तो बेलीव्यू अप्रॉक्स 15,000 से लेकर 20,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के आसपास है। वही आपका बेलग्रेविया लगभग 30,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के आसपास उसकी रीसेल मार्केट वैल्यू है। आज यहाँ पर आपको अपार्टमेंट मिलेगा, लेकिन इससे आपको ये समझ में आता है कि सेंट्रल पार्क ने अपने इन्वेस्टर्स को और अपने एंड यूजर्स को कितना ज़्यादा अप्रिसिएशन दिया है। फिर उसके बाद सेंट्रल पार्क ने द रूम्स करके 1 BHK एंड स्टूडियो अपार्टमेंट्स लॉन्च करे थे इन 2010। द लॉन्चिंग प्राइस वाज अप्रॉक्स 7,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट और करंट जो प्राइस चल रहा है इनका लगभग 20,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। द रूम्स की अगर मैं बात करूं तो गुड़गांव के पहले ऐसे 1 BHK एंड स्टूडियो अपार्टमेंट्स थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा रेंटल इनकम अचीव करी है। अगर मैं द रूम्स की बात करूं तो करंट जो रेंटल चल रहा है वो अप्रोक्स आपका 110 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के आसपास है। तो सेंट्रल पार्क इज नो वेरी वेल हाउ टू बिल्ड एंड हाउ टू रन 1 BHK एंड स्टूडियो अपार्टमेंट। उसके बाद इन्होंने एक और लग्जरी डेवलपमेंट मार्केट में लॉन्च करी इन दिस पर्टिकुलर टाउनशिप विच इज अप्रॉक्स 52 एकर्स, दैट वाज बेला विस्टा। बेला विस्टा को इन्होंने इसमें लॉन्च किया इन 2019 और ये भी लग्जरी 1 BHK एंड स्टूडियो अपार्टमेंट्स थे जो कि रेडी टू मूव स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं। बेला विस्टा की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो अप्रॉक्स 22,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट थी। एंड करंटली अगर मैं आपको इसका प्राइस बताऊं तो ये अप्रॉक्स 35,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के आसपास इसका रेट हो चुका है। दैट इज़ रेडी टू मूव लग्जरी जापानीज बेस्ड कॉन्सेप्ट पर इनको डेवलप किया गया है। बहुत ही शानदार स्टूडियो अपार्टमेंट है। मैं इनका आपको एक्चुअल में जो सैम्पल अपार्टमेंट है उसका टूर कराता हूँ। दैट इज़ 1 BHK अप्रॉक्स 1300 स्क्वायर फीट। सो अब हम सीधा चलते हैं इनके 1 BHK बेला पल्ला का एक लग्जरी टूर करने के लिए। जैसा मैंने आपको बोला था कि इनके जो स्टूडियोज एंड 1 BHK अपार्टमेंट एंड दैट कंप्लीटली गिव यू इंटरनेशनल लिविंग स्टैंडर्ड। कैसे अभी आपको पता चलेगा। जैसे ही हम एंटर करते हैं इनके 1 BHK में तो सबसे पहले आपको मिलता है स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम। आफ्टर दैट यू हैव अ वेरी डिसेंट लुक ऑफ दिस 1 BHK अपार्टमेंट।
जैसे ही आप इसमें एंटर करते हो आपको मिलती है एक बहुत ही ब्यूटीफुल एल शेप ओपन किचन में जितना भी मटेरियल आप देख रहे हो, जितने भी व्हाइट बोर्ड्स आप देख रहे हो, चाहे लोअर एंड अपर कैबिनेट हो, आपके कटलरी, क्रॉकरी, साथ में फ्रीज, ईच एंड एवरीथिंग व्हाट यू सी यू विल गेट इन योर 1 BHK एंड स्टूडियो अपार्टमेंट। इन्होंने अपने इस 1 BHK एंड स्टूडियो अपार्टमेंट में इम्पोर्टेड प्रीमियम इटालियन मार्बल यूज करी है। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड दिस इज़ स्मार्ट होम बिकॉज जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, चाहे आपके कर्टन्स हो, लाइट्स हो, AC हो, ईच एंड एवरीथिंग इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दी AI Alexa. So with your voice assistance you can control all these things and it actually give you personal comfort. साथ ही साथ इससे अटैच्ड आपको मिलता है 1 बेडरूम एंड बहुत ही डिसेंट साइज का इनका ये बेडरूम है। बेडरूम के अंदर जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, बेड, टीवी पैनल, ईच एंड एवरीथिंग यू सी यू विल गेट। इससे अटैच्ड आपको वॉशरूम मिलती है। एक्चुअली वॉशरूम इज कॉमन फॉर द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया एंड द बेडरूम। सो अब मैं आपको इनके वॉशरूम का एक लुक देता हूँ। सो सी दिस वॉशरूम के अंदर जितनी भी फिटिंग्स इन्होंने यूज़ करी है सारी ब्रांडेड फिटिंग्स हैं ऑफ टोटो। इसमें आपको मिलता है शॉवर पार्टीशन, साथ ही साथ आपको मिलता है बाथ टब एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इनके वॉशरूम के अंदर जो इन्होंने फ्लोरिंग यूज करी है, दिस इज हीटेड फ्लोरिंग विच मीन्स कि इन्होंने अपनी फ्लोरिंग के अंदर सेंसर यूज किया है विच एक्चुअली मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द फ्लोरिंग। सो इस तरीके से इन्होंने अपने इस स्टूडियो एंड 1 BHK अपार्टमेंट को डिजाइन किया है एंड दिस इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द जापानीज कॉन्सेप्ट। आपको जिस तरीके से ये 1 BHK मिल रहा है पूरी दिल्ली NCR के अंदर आपको किसी भी बिल्डर का इस तरीके से विद सच काइंड ऑफ ऑटोमेशन आपको 1 BHK नहीं मिल सकता। एंड दिस इज द रनिंग balcony which is attached to the 1 BHK with a beautiful jacuzzi area and this L-shaped balcony is a running balcony and आप साइज देखिए कि आपको ऐसी balcony किसी 2 BHK even 3 BHK अपार्टमेंट में नहीं मिलती जो आपको यहाँ पर 1 BHK एंड स्टूडियो अपार्टमेंट के साथ मिल रही है और साथ ही साथ आपको एक बहुत ही शानदार व्यू मिलेगा। सो इस तरीके से इन्होंने अपने 1 BHK अपार्टमेंट को डिजाइन किया है। सो अब हम बात करते हैं 5 ऐसे इंपॉर्टेंट रीजंस के बारे में जिनको समझने के बाद आपको पता चलेगा कि जो सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट है वो इतना ज़्यादा शानदार क्यों है। सो सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है दैट इज इट एक्चुअली गिव यू इंटरनेशनल लिविंग स्टैंडर्ड। अगर मैं सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट की बात करूं तो ये एकमात्र ऐसी लग्जरी डेवलपमेंट है इन कंप्लीट गुड़गांव जहां पर आपको इंटरनेशनल लिविंग स्टैंडर्ड मिलता है। सपोज आप कहीं किसी डेवलप कंट्री में रहते हैं, जैसे आप कहीं न्यूयॉर्क या USA में रहते हैं एंड आप वापस इंडिया आना चाहते हैं एंड आप चाहते हैं कि जो लाइफस्टाइल आपने USA या फिर कनाडा या फिर न्यूयॉर्क में एक्सपीरियंस करी है वही सेम लाइफस्टाइल आपको इंडिया में मिल सके। तो सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बेसिस पर ही अपने इस पर्टिकुलर लग्जरी डेवलपमेंट को डेवलप किया है। तो सबसे पहला है स्मार्ट टनल सिस्टम। ये टोटल 310 मीटर की बहुत ही शानदार टनल है। ये पूरे दिल्ली NCR के अंदर आपको किसी भी प्रोडक्ट में नहीं मिलेगी एक्सेप्ट सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट। ये टनल इस तरीके से डिजाइन करी गई है जैसे ही आप इसमें एंटर करते हो तो आपको ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि आप किसी 7 स्टार होटल के किसी लॉबी में हो, किसी बेसमेंट पार्किंग में हो या फिर आप किसी डेवलप्ड कंट्री के किसी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के अंदर हो। क्योंकि इस टनल को जब आप देखोगे तो इसमें बहुत अच्छा आर्किटेक्चरल डिजाइन है इनके वॉल्स पर और ये टनल पूरी अंडरग्राउंड बनाई गई है टोटल 52 एकर्स की डेवलपमेंट में। सीधा आप जैसे ही एंटर करते हो सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट के अंदर तो आपको ये टनल अंदर ले जाती है, बेसमेंट के अंदर ले जाती है। B1 एंड B2 ये 2 पार्किंग आपको मिलती है। उसके थ्रू आप अपने अपार्टमेंट, आपका जो टावर है उसके बेसमेंट में गाड़ी पार्क करके आप सीधा लिफ्ट से अपने टावर में जा सकते हो। टनल सिस्टम है यानी कि इसके पेरीफेरी पर, इसके ग्राउंड लेवल पर किसी भी तरह की आपको कोई भी व्हीकलर मूवमेंट नहीं मिलेगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज क्लब कैपरी। अगर मैं क्लब कैपरी की बात करूं तो ये टोटल 75,000 स्क्वायर फीट का एक बहुत ही शानदार क्लब है विच इज कंप्लीटली बिल्ट ऑन द बेसिस ऑफ रोमन आर्ट। ये एक ऐसा क्लब बनाया गया है जब आप इस क्लब में एंटर करोगे, विजिट करोगे, इसको अच्छे से एक्सप्लोर करोगे तो आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आप किसी राजा महाराजा के क्लब हाउस के अंदर हैं। अगर मैं इस क्लब की बात करूं तो इस क्लब के अंदर आपको 3 स्विमिंग पूल मिलते हैं, एक आउटडोर स्विमिंग पूल, एक इंडोर
इंडोर स्विमिंग पूल और एक स्विमिंग पूल आपको मिलता है ऑन द टेरेस ऑन द टॉप। ये क्लब G+2 के कॉन्सेप्ट पर इन्होंने डिजाइन किया है। क्लब के अंदर जितनी भी एमिनिटीज आपको मिलती हैं और जितनी भी एमिनिटीज के अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं या जो आपको जो भी चीजें मिलती है, सारी की सारी ए क्लास फैसिलिटीज हैं, सारी की सारी ए क्लास एमिनिटीज हैं। जो भी एमिनिटीज आपके माइंड में आ रही हैं वो सारी की सारी एमिनिटीज आपको इनके क्लब कैपरी के अंदर मिलती हैं। प्लस इसके अंदर डिफरेंट थीम बेस्ड रेस्टोरेंट्स भी इन्होंने बना रखे हैं। सो बहुत ही अच्छा लुक एंड फील है इनके क्लब कैपरी का। और एक्चुअल में जो क्लब कैपरी है वो आपको एक इंटरनेशनल लिविंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। अब अगर हम सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करें, दैट इज पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। आज अगर मैं गुड़गांव या दिल्ली NCR की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग चीज है हर एक रेजिडेंट के लिए वो है पॉल्यूशन। सो अगर मैं सेंट्रल पार्क की आपको एक सबसे बड़ी USP बताऊं तो सेंट्रल पार्क के जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो गोल्फ कोर्स रोड पर हो, आपका सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली हो या फिर सेंट्रल पार्क द रिजॉर्ट हो, हर एक प्रोजेक्ट के अंदर आपको ये ज्यादा से ज्यादा ग्रीन एरिया देते हैं। सो अगर मैं आपको इसी लग्जरी प्रोडक्ट की बात करूं तो ये टोटल 52 एकड़ की डेवलपमेंट है। इसमें 20 एकड़ से ज्यादा इन्होंने सेंट्रल ग्रीन एरिया प्रोवाइड किया है। और ये इस तरीके से सेंट्रल ग्रीन एरिया प्रोवाइड करते हैं कि आपको नॉर्मल ग्रीन एरिया या पार्क नहीं देते, बल्कि आपको उसमें ये डिफरेंट चीज़ें भी प्रोवाइड्स करते हैं। जैसे डिफरेंट स्पेसीज के उसमें आपको फ्लावर्स एंड प्लांट्स देते हैं। साथ ही साथ उसमें डिफरेंट थीम बेस्ड गजीबो एरिया प्रोवाइड करते हैं, सेल्फी पॉइंट प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से ये पूरे के पूरे अपने पार्क को डिज़ाइन करते हैं। एंड ऑल्सो अगर मैं इनके इस प्रोडक्ट की बात करूं तो इसमें इन्होंने हर एक टावर के ऊपर वाटर मिस्ट गन लोकेटेड करे हुए हैं। अगर मैं इनकी सबसे बड़ी खूबी की बात करूं तो इससे आपके सोसाइटी के अंदर जो एयर पोल्यूशन होता है उसकी क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है, बिकॉज ये जितने भी वाटर मिस्ट गन हैं ये वाटर ड्रॉपलेट्स को स्प्रे करते हैं, जिससे आपके एयर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे ज़मीन पर आ जाते हैं, जिससे एयर पोल्यूशन बहुत कम हो जाता है एंड AQI लेवल भी बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है। इसके अलावा आपके प्रोडक्ट के अंदर ये जो टेम्परेचर लेवल है उसको भी कम करने का काम करता है। गर्मियों में आपको टेम्परेचर यहाँ कम मिलता है बिकॉज ऑफ दिस वाटर ड्रॉपलेट्स। सो इस तरीके से ये पूरी की पूरी सोसाइटी के अंदर पॉल्यूशन लेवल को, चाहे वो नॉइज पॉल्यूशन हो चाहे वो आपका एयर पॉल्यूशन हो, उसको बहुत कम करने का काम करते हैं। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज इन हाउस फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज। अगर मैं सेंट्रल पार्क की बात करूँ तो सेंट्रल पार्क के जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में है, चाहे वो आपका रिजॉर्ट, फ्लावर वैली या फिर जो गोल्फ कोर्स रोड पर है, हर एक प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने सारी की सारी इन हाउस फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़ प्रोवाइड करी हैं। इन हाउस फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ की जब बात आती है तो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं। सबसे पहली सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेकंड हेल्थ एंड थर्ड वन इज़ एजुकेशन। अगर मैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करूं तो सेंट्रल पार्क के अंदर जितने भी सेफ्टी पर्सनल आपको दिखेंगे सभी के सभी इनके इन हाउस सिख रेजिमेंट के यहाँ पर आपको ये व्यक्ति दिखेंगे, जिनको प्रॉपर तरीके से ट्रेन किया जाता है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है, यानी कि प्रॉपर ट्रेनेड आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल दिखेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आती है दैट इज़ हेल्थ। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो सेंट्रल पार्क का टाई अप है मेदांता के साथ। इनका यहाँ पर क्लिनिक भी है जहाँ पर आप अपना रेगुलर चेकअप करवा सकते हैं। इफ इन एनी केस ऑफ इमरजेंसी यहाँ पर ये 24/7 आपको एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज एजुकेशन। अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो इनका इन हाउस एजुकेशन स्कूल है दैट इज वेदान्या, जहाँ पर आप अपने बच्चे को एजुकेट कर सकते हो। आपको अपने बच्चे को सोसाइटी के बाहर भेजने की जरूरत ही नहीं है, ये सारी की सारी चीजें इन्होंने सोसाइटी के अंदर ही प्रोवाइड करी हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट रीजन आता है दैट इज सेंट्रल पार्क हैज इन हाउस मेंटेनेंस टीम। देखिए सबसे बड़ा जो क्वेश्चन हमारा होता है जब भी हम कहीं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं कि उस पर्टिकुलर बिल्डर का मेंटेनेंस सर्विस कैसी है। सो अगर मैं सेंट्रल पार्क की बात करूं तो सेंट्रल पार्क की जो सबसे पहली सोसाइटी है दैट इज सेंट्रल पार्क 1 विच इज लोकेटेड ऑन गोल्फ कोर्स रोड। 2001 में इन्होंने उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया था। लगभग 15 साल पुरानी सोसाइटी है, 15 से 20 साल पुरानी सोसाइटी है। आज भी जाकर आप वहां देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सेंट्रल पार्क की मेंटेनेंस कितनी बढ़िया है।
अभी मैं जिस पर्टिकुलर लोकेशन पर खड़ा हूँ दैट इज सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट, और जो मेरे बैक साइड में आप अपार्टमेंट्स देख रहे हो ये सारे के सारे अपार्टमेंट 10 साल पुराने अपार्टमेंट है। लेकिन इन अपार्टमेंट के आउटर स्पेस पर आपको किसी भी तरह का कोई भी प्लास्टर जड़ता हुआ नहीं दिखेगा। अंदर आप विजिट करोगे तो आपको किसी भी तरह की कोई भी सीढ़ी नहीं दिखेगी। तो ये चीज़ शो करती है कि सेंट्रल पार्क मेंटेनेंस बहुत अच्छा करता है। ये जो आप ग्रास एरिया देख रहे हैं, आसपास के इन्वायरमेंट देख रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से सेंट्रल पार्क ही मेंटेन करना जानता है। तो ये एक बहुत बड़ा यूएसपी है सेंट्रल पार्क की, और इसी वजह से सेंट्रल पार्क लोगों के बीच में एक बहुत ही मशहूर बिल्डर बन चुका है, बिकॉज सेंट्रल पार्क हैज़ प्रोफेशनल मेंटेनेंस सर्विस। फिफ्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है दैट इज प्रपोज्ड मेट्रो स्टेशन। अब देखिए प्रपोज्ड मेट्रो स्टेशन मैं आपको बता रहा हूँ बट एक्चुअल में इसका काम शुरू हो चुका है। गुड़गांव में लगभग 15 किलोमीटर का ये पैच है जिसमें टोटल 1500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का ये पूरा का पूरा मेट्रो रूट बनाया जा रहा है, जिसके फेज 1 का काम स्टार्ट हो चुका है, विच इज द एक्सटेंशन ऑफ मिलेनियम सिटी सेंटर, जो आपका साइबर पार्क होते हुए सीधा सुभाष चौक सेक्टर 48 जहां पर हम खड़े हुए हैं, सेंट्रल पार्क का जो मेन गेट है उससे वॉकिंग डिस्टेंस पर ये मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है। और ये सीधा जो मेट्रो स्टेशन है वो कनेक्ट करेगा आपका हीरो होंडा चौक, सेक्टर 9 एंड सेक्टर 101, जहां पर सेक्टर 104 द्वारका एक्सप्रेसवे पर भी इनका प्रोडक्ट आ रहा है, तो उसके भी बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर मेट्रो स्टेशन मिलेगा। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आपके वॉकिंग डिस्टेंस पर मेट्रो स्टेशन जब आता है तो आपके जो अपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे स्टूडियो अपार्टमेंट हो, उनको एक अच्छा खासा रेंटल भी मिलता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट। मैंने आपको इसमें 5 वो फैक्टर्स भी बता दिए जो ये जस्टिफाई करते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इतना ज़्यादा स्पेशल क्यों है। सो अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानना चाहते हैं, जो एक्चुअल मैंने आपको सैम्पल फ्लैट दिखाया था, सैम्पल अपार्टमेंट दिखाया था बेला पल्ला का 1 BHK एंड स्टूडियो अपार्टमेंट, उनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, या फिर इनका जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 104 में, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।